हाँ चलो, तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे कि कॉन्शियस एजुकेशन हमें कॉन्शियस बनाता है, हमें अवेयर करता है कि जो मिसयूज़ है वो मिसयूज़ ना हो। ओके, तो वही चीज़ थी ना। वो वैसे ही कहाँ गई बाकी की नोट्स, उड़ गया कुछ। हाँ, सो अब क्या होगा कि जो ट्रेड विंड्स आ रही है कम्स फ्रॉम द ओशन एट द इक्वेटर, जैसे ये मतलब होता है ना, इक्वेटर स्पेस से ओशन विंड आ रही है। ओके, नाउ ये जो ओशन विंड आएगी, सो एट इक्वेटर दिस विंड टर्न्स राइटवर्ड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। ऐसे एक्चुअली आ रही है, ऐसे सीधे, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, कोरियोलिस फोर्स की वजह से ऐसे चली जाएगी, क्योंकि ऐसे घूम रही है तो वैसे चली जाएगी, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? कोरियोलिस फोर्स हमने डिस्कस कर लिया ना। ओके, सो वो साइड में चली जाएगी तो यहाँ पे ही टकरा रही है। साउथ वेस्ट, अब इसे बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून, कि वेस्ट और साउथ, तो साउथ वेस्ट मॉनसून मतलब जब भी यहाँ टकराएगी दैट मीन्स यहाँ पे मॉनसून स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सी से आ रही है, मॉइस्चर लेके आएगी। और यहाँ पर तो हमने देख लिया ऑलरेडी फिजिकल फीचर में, वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट, तो वहाँ पे तो माउंटेन रेंजेस है, तो माउंटेन रेंजेस है तो वो ऐसे चढ़ के तो नहीं जाएगी वहाँ पर, तो वो क्या करेगी, वहाँ पे चढ़ने की ट्राई तो करेगी, पूरा चढ़ नहीं पाएगी और वहाँ पे ही मानसून हो जाएगी, तो रेन हो जाएगी पूरे वेस्टर्न पार्ट में। ओके, इस साइड के उसको शैडो, रेन शैडो, तो यहाँ पे ही सारी बारिश हो गई, तो भाई ये साइड तो माउंटेन की ये साइड तो आई ही नहीं, दैट मीन्स ये पोर्शन कौन सा हो जाएगा, रेन शैडो एरिया हो जाएगा, वहाँ पे बहुत कम रेन होगी। सो ये जो बहुत ज़्यादा एक साथ में बारिश हो जाती है ये साइड में हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में, उसे बोलते हैं द बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बर्स्ट, फट गया, ओके, लाइक दैट। तो मॉनसून जो आने वाला था, ये प्री मॉनसून नहीं है ऐसे बूंदा बूंदी, ये फुल जोश में, यस, ओके, क्योंकि पूरे का पूरा ओशन में से लेके आ रहा है मॉइस्चर, तो ये फुल जो, क्योंकि अब वापस लो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, वो प्री मॉनसून वाला प्रेशर लो, हायर प्रेशर लोअर प्रेशर था, लेकिन अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास सनराइज डायरेक्ट गिरने से लो प्रेशर था, और भी ज़्यादा लो प्रेशर हो गए, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर हो गया है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके वो आ जाएंगे। ओके, सो दैट रीच एट द पेनिनसुलर रीजन एट द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, तो पेनिनसुलर रीजन में फर्स्ट वीक ऑफ द जून में वो रीच कर जाएगी, एंड उसकी दो ब्रांच बन जाती है, जैसे मैंने बोला, एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ, तो ये जो पार्ट है उसके बोलेंगे अरेबियन ब्रांच। ओके, ये पार्ट जो है वेस्टर्न पार्ट जो हमारे गुजरात साइड आएगा ऊपर, उसे बोलेंगे महाराष्ट्र गुजरात को टच होते हुए आएगा, इट इज दी अरेबियन ब्रांच। एंड जो दूसरी ब्रांच है उसे बोलेंगे बे ऑफ बंगाल ब्रांच, जो आसाम तक जाएगी, ऊपर तक जाएगी। ओके, सो अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच, और जून को हिट कर गया, जून को हिट करने में से जून 10 तक वो महाराष्ट्र मुंबई तक पहुंच जाएगी, और वो वाला जो था बे ऑफ बंगाल वो आसाम तक पहुंच जाएगा जून 10 तक। जून फर्स्ट वीक में रीच कर दिया और जून 10 तक तो वो पहुंच गए। ओके, नाउ विंड्स मूव टुवर्ड्स वेस्ट बिकॉज ऑफ हिमालयस, मतलब अब वेस्ट यहाँ पर तो जा रही है बे ऑफ बंगाल साइड, तो क्या जाती ही जाएगी, चाइना में चली जाएगी? नहीं, हिमालयस है हमारी सेफ्टी के लिए, तो यहाँ से जो विंड आ रही है, जो रेन लेके आ रही है, वो ड्यू टू हिमालयाज यहाँ से मुड़ के टुवर्ड्स वो जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ था ना पूरे इंडिया में, ये वाले ऊपर के पार्ट में, वो साइड चली जाएगी। ओके, क्यों? क्योंकि हिमालयाज है, क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, तो वैसे जा रही है, मतलब यहाँ से जा रही है और फिर यहाँ हिमालय आ गया तो वापस टुवर्ड्स दी नॉर्थ वेस्ट साइड चली जाएगी। ओके, सो वही है ब्यूटी। बोथ विंड्स मीट एट नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स, ये जो ऊपर का गंगा प्लेन है उसका जो नॉर्थ और वेस्ट पार्ट है, वहां पर बोथ विंड्स मीट, मतलब कि ये वाली विंड जो है वो भी मीट कर रही है, और ये जो अरेबियन सी ब्रांच है वो भी यहाँ जाएगी, और यहाँ से जा करके ऊपर दोनों मिल जाएगी, और जब दोनों मिलेगी पूरे नॉर्थ इंडिया में बारिश हो जाएगी। तब तक नीचे के एरिया में और वो ईस्टर्न साइड में गुजरात में महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन यूपी हरियाणा पंजाब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही है, और वहाँ पे कब होगी? जब ये दोनों मीट करेगी। दूसरी बात,
यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ बारिश होगी। अब यहाँ बारिश हो गई है ऑलरेडी, तो यही विंड आगे जा रही है, तो बारिश की क्वांटिटी कम होती जाएगी। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा, सपोज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सबसे ज्यादा होगी, वहां से मूव करेंगे तो थोड़ा कम मानसून, उसके आगे जाएंगे तो यूपी में थोड़ा और कम मानसून, फिर और जाएंगे तो थोड़ा और कम मानसून, तो वो ग्रेजुअली उसकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक बार सारा पानी वहां फेंक दिया तो आगे तो फिर कम ही क्वांटिटी जाएगी, लाइक दैट। सो दिल्ली में जून एंड तक ये लोग मीट कर देंगे, दिल्ली में। ओके, सेंटर में जून एंड, तो देखो जून स्टार्ट से शुरू हुआ था और जून एंड में तो दिल्ली पहुंच गए हैं। नाउ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मतलब एकदम ऊपर वाले पार्ट में चले गए। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का भी वेस्ट, पंजाब, हरियाणा ऊपर जा रहे हैं अब। ओके, वहां पे जुलाई के फर्स्ट वीक में मॉनसून आ जाएगा। एंड वेस्टर्न राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और पूरी कंट्री में मिड जुलाई तक, पूरी कंट्री में मिड जुलाई तक मॉनसून आ जाएगा। जितना ऊपर जाना है जाएंगे। ओके, और वापस वेस्टर्न राजस्थान भी है। वेस्टर्न मतलब एकदम टच वाला, जो पाकिस्तान को टच है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी। ओके, लेकिन जितनी होने वाली होती है वो भी जुलाई तक हो जाएगी। जुलाई में जो हुआ वो हुआ, आगे जाके इतना कुछ नहीं होगा। ओके, तो ये था पूरा हमारा एडवांसिंग मॉनसून। एडवांसिंग मॉनसून के बाद भी एक, यार ट्यूशन रखा था 5:30 को, गलती से मैंने 6:30 नहीं लिख दिया। 5:30 तो लिखा है। हाँ चलो, इधर होगा कोई। हाँ चलो, सो अब रेन शेडो की बात तो कर ली मैंने। यहाँ से जाएंगे, बीच वाले रह जाएंगे। तो ये बीच वाला जो हमारा प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, वो दैट पार्ट इज द रेन शेडो पार्ट। होगी लेकिन बहुत कम होगी रेन। ओके, सो दैट इज द रेन शेडो एरिया। मैक्सिमम बारिश की बात करें तो मैक्सिमम एट वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न कोस्ट जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये अरेबियन ब्रांच से होगा, और ये जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है उससे सबसे ज़्यादा जो ईस्ट इंडिया है वहाँ पे बारिश होगी। इसीलिए तो हमने कल वो स्वामी मंगल था देखा था ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ओके, सो मेघालय। ओके, वो अच्छा नाम है, स्टेट का नाम याद रखो, जगह का नहीं। नहीं, हाँ याद रखना है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन वैसा है लेकिन याद रखना है। जगह का नाम बताओ रे। हाँ, माउसी ने रम, ऐसा ही तुम देखो। प्रोनाउंसिएशन इज लाइक दैट, टंग ट्विस्टर। ओके, सो ये है। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ग्रेजुअली ये जो रेन है वो ईस्ट से वेस्ट टुवर्ड्स में जाएगा, तो वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता है। अंडरस्टूड? सो एक ही टॉपिक है, उसके वाटर तो देख लिया, लेकिन ये देखो एक छोटा सा चीज़ है कि कभी कभी ब्रेक्स इन मॉनसून भी होता है। ब्रेक्स इन मॉनसून मतलब मॉनसून चल रहा है, जून आ गया है, मॉनसून चल रहा है और अचानक से गायब। वो 15 दिन हो गए, बारिश ही नहीं है, आया तो था अभी कहाँ चला गया। तो लाइक दैट ब्रेक्स इन, फिर आएगा, फिर वापस कंटिन्यूअसली हो रहा है एक मंथ, फिर वापस 10 डेज का गैप, एक वीक का गैप। तो ये क्या हो रहा है, ब्रेक्स इन मॉनसून। इसे बोलते हैं मॉनसून ट्रॉफ भी बोलते हैं, TROUGH, ट्रॉफ बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग ऐसा है। ओके, मॉनसून ट्रॉफ। सो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ लो प्रेशर बेल्ट, ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर बेल्ट है ना उसका मूवमेंट हो जाता है। अभी लो प्रेशर बेल्ट कहाँ था, सबसे ज्यादा लो प्रेशर था वही हमारे ऊपर वाले रीजन, जहाँ ऑलरेडी लो प्रेशर रीजन था वो सन की डायरेक्ट रेज की वजह से और ज्यादा लो हो गया, मॉनसून स्टार्ट हो गया। लेकिन अब ये लो प्रेशर है ना ऊपर जा रहा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमालय को टच कर रहा है ये लो प्रेशर वाला रीजन, प्रेशर बेल्ट। तो ये लो प्रेशर कहाँ मूव कर रहा है, टचिंग द हिमालयस। तो अगर हिमालयास को टच कर रहे हैं, ओके, ये प्रेशर बेल्ट पहले यहाँ पे थे, अब थोड़े ऊपर की साइड जा रहे हैं, नेपाल, उत्तराखंड, ये ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर चला गया लो प्रेशर, दैट मीन्स के यहाँ पर अभी बारिश नहीं होगी, क्योंकि लो प्रेशर
हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा ना, तो यहाँ पे भी ये जो बारिश होगी वो साइड में होगी। तो पर्टिकुलरली जैसे यहाँ जब जो टाइम पीरियड के टाइम पे हिमाचल में बारिश हो रही है, उत्तराखंड में बारिश हो रही है, पर्टिकुलरली वो टाइम पीरियड पे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वहाँ पे बारिश नहीं होगी, क्योंकि वो जो लो प्रेशर की वजह से बारिश हो रही थी वो लो प्रेशर तो मूव हो गया है, वो टुवर्ड्स द हिमालय चला गया है, जो शिवालिक रेंज जो लास्ट वाली है वहाँ पे चला गया है। तो वहाँ पे अगर तुम उत्तराखंड में घूमने गए हो, कुल्लू मनाली हिमाचल में घूमने गए हो, ओके, हरिद्वार उत्तराखंड, कुल्लू मनाली हिमाचल वहाँ घूमने गए हो, तो वहाँ पे बारिश होगी। समझ में आया? तो वहाँ पे बारिश होगी तो यहाँ पे नहीं होगी, यहाँ पे नहीं होगी तो ये ब्रेक हो गया ना। हाँ। तो दिस इज द ब्रेक ऑफ मॉनसून और ब्रेक्स इन मॉनसून, ओके। लेकिन होता क्या है कि ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया है वो हिमाचल और उत्तराखंड के पास चला गया, हमारी तो सारी रिवर भी वहीं से निकल रही है, हिमाचल उत्तराखंड के पास से ही सारी हमारी जो रिवर है हिमालयाज वाली रिवर वो वहीं से आ रही है, हिमालयन रिवर्स। तो होगा क्या, लो प्रेशर वहां जाने की वजह से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब ब्रेक्स हुआ है मॉनसून में, वहां पे ऑलरेडी सब कुछ मेल्ट होके रिवर, वो तो थ्रू आउट द ईयर वाली रिवर है हाँ। तो लेकिन होगा क्या कि इतना सारा वाटर तो था ही रिवर में, एट द सेम टाइम बारिश गिरी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन हो जाएगा, मतलब इतना रेन हो गया और इतना वाटर क्वांटिटी हो गया, पर्टिकुलरली इन दोज रिवर्स, गंगा रिवर, यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर जो घूम के आ रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा पानी हो गया। इतना ज़्यादा पानी हो गया है कि जो पानी हम बोल रहे थे बारिश आओ बारिश आओ बारिश आओ, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि पानी जाओ, लेकिन पर्टिकुलरली आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट, वहाँ के लोग बोलते हैं कि पानी जाओ। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा में इतना पानी आ जाता है, एक्चुअली उसमें पानी ज़्यादा है और रेन की वजह से उसकी क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, और इतना सारा पानी आ रहा है गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्रा में, हमारी जो मेन रिवर्स है उसमें, तो फ्लड आ जाता है। और जनरली फ्लड आता है ब्रह्मपुत्र रिवर में ज़्यादा पानी की वजह से, वो साइड से, ओके। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है हमारे ईस्ट पार्ट को, और आते आते फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स है, उसमें भी इफेक्ट हो जाता है। समझ में आया? ओके। सो ये था हमारा फ्लडेड रिवर होता है, बट हम क्या करें, हमें मानसून की ज़रूरत तो है ही, क्योंकि हमारा फार्मर अभी भी, आज की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, वाटर क्वांटिटी बहुत बड़ी है, और से एग्रीकल्चर एक्टिविटी की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हमारा जो फार्मर है आज भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन रेनफॉल, ओके, मानसून पे। समझ में आ गया? ओके। सो एक हमारा अभी कोल्ड विंटर बाकी है और पोस्ट मॉनसून बाकी है। पोस्ट मॉनसून जो ट्रांजिशन सीजन है, ये ट्रांजिशन सीजन चल रही है अभी, तो अभी हमें ठंड तो लग रही है, इतनी ज़्यादा भी ठंड नहीं लग रही है, ओके। और मॉनसून तो है ही नहीं, बारिश तो अभी नहीं हो रही है, लेकिन एक्चुअली इतनी ठंड भी नहीं हो रही है। दिस रीजन अभी जो चल रहा है अभी हमारा नवंबर में, इसको बोलते हैं पोस्ट मॉनसून, द ट्रांजिशन सीजन, ओके। फिर विंटर तो स्टार्ट होगा, ट्रू विंटर कब होता है? दिसंबर जनवरी, 2 मंथ्स, ओके। तो दिस ये जो अक्टूबर से नवंबर का टाइम पीरियड होता है, सितंबर टू नवंबर गिन लो, जून टू सितंबर से हमारा वो हो गया क्या, मॉनसून। तो सितंबर से जो नवंबर का टाइम पीरियड है और मिड सितंबर से मिड नवंबर का टाइम पीरियड है, दैट इज द पोस्ट मॉनसून, जो हम कल देखेंगे, और उसके बाद विंटर देखेंगे, ओके। हाँ, मैत्री मुआव થઈ ગયું।